हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन अ बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने देखा था बेटा 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब मेल गैमेट को आपने क्या बोला था, याद करो। आपने बोला था पॉलिन ग्रेन। अब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन्स अब वो कैसे करता है, क्या प्रोसेसिंग्स होती हैं, आज हम पूरी इस क्लास में यही देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, मेल अपनी फीमेल तक कैसे पहुंचता है, एजेंट्स जो हैं कौन कौन से होते हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, एंड दैट्स ऑल वी विल स्टडी इन दिस क्लास। अब पॉलिनेशन क्या है? अ ग्रेट ट्रांसफर, नाम में ही ट्रांसफर लिखा है। इन जनरली क्या होता है, अगर हमारे पापा किसी जॉब में होते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह। तो कहने का मतलब उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरिंग, मतलब शिफ्टिंग करते हैं, हम चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। सेम उसी तरह से जो मेल गैमेट होता है, आपने मेल का स्ट्रक्चर भी देख रखा है, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद आपने फीमेल का स्ट्रक्चर भी देख रखा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यही सब देखा था हमने। मेल के यहाँ पे होते हैं पॉलिन ग्रेन्स, एंथर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स। अब ये पॉलिन ग्रेन अपने मेल पार्ट से ट्रांसफर होकर के जब अपनी फीमेल वाले पोर्शन के स्टिग्मा पोर्शन पे आते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला मैंने? पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होकर के अपनी फीमेल के स्टिग्मा वाले पोर्शन पे लैंड कर जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। यहाँ पे आपका जो कीवर्ड होता है वो होता है ट्रांसफरिंग। अब ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? मेल से फीमेल, और फीमेल में भी स्पेसिफिक आपको याद रखना है स्टिग्मा। ठीक है, जो स्टिग्मा पोर्शन है इसे लैंडिंग एरिया बोला जाता है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन यहाँ आके लैंड करता है। अब उसके बाद में आप देखोगे बेसिकली कि पॉलिन ग्रेन्स किस टाइप से हो रहा है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं क्या, ये इसको एजेंट्स, ये क्या ऐसे ही चल के जा रहे हैं? हमारे तो पैर हैं तो हम ऐसे ऐसे चल के एक जगह से दूसरी जगह, हमारी जहां मर्जी हम जा सकते हैं। इसके तो कोई पैर भी नहीं है, फिर ये कैसे जाता होगा सोचो। तो लेके जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। अब जो बेचारा किसी पे डिपेंड होता है, जिसको खुद को व्हीकल चलाना नहीं आता, वो कभी बड़े भाई को, कभी छोटी बहन को, किसी ना किसी को आवाज लगाएगा, अरे हमें लेके जाओ। उसी तरह से अब जब खुद के पास कुछ नहीं है जाने के लिए, तो उसको किसी ना किसी मीडिएटर की जरूरत होती है, और जो मीडिएटर होता है उसे बोला जाता है एजेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा? एजेंट्स। जैसे मान लो मुझे तुम्हें पाकिस्तान भेजना है, तो अब तुम ऐसे तो नहीं जा सकते, तुम्हें एजेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। या पाकिस्तान छोड़ो, हम बोलते हैं कि हमें यूरोप की एक ट्रिप पे जाना है, तो वहां के लिए आप क्या करोगे? आप किसी न किसी एजेंट को पकड़ोगे, वो आपकी मदद करेगा, आपके पासपोर्ट्स बनवाएगा, आपका वीजा में, हर चीज में आपको हेल्प करता है। कुल मिला के आपका एक मीडिएटर है कि आपको यहाँ से पटक के यूरोप में फेंकेगा। तो लेके जा रहा है, तो इसलिए उसने आपको बोल दिया, आपने उसको एक नाम दे दिया एजेंट। सेम उसी तरह से यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ तक लेके जाया जा रहा है, और जो लेके जाता है, जो मीडिएटर होता है, उसे बोला जाता है एजेंट। इसीलिए इस हेडिंग का नाम भी हो जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स को लेके जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब ये बेटा होती है दो टाइप की। इसके अंदर आप देखते हो बायोटिक एंड एबायोटिक। अब ये बायोटिक एबायोटिक तो हमने सुना सुना सा लग रहा है, क्या है ये बायोटिक एबायोटिक? तो आपको पता है मैम क्या बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हो, इतना तो आता ही है, 12th में पढ़ते हैं, पीसीबी लेके चलते हैं। लेकिन बेटा फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी है। बायो का मतलब कहीं भी आप देख लो सर्वव्यापी, मतलब कि लिविंग। बायो मीन्स लिविंग। तो बायोटिक एजेंट ऐसे होंगे जो लिविंग होते हैं, जीते जागते होते हैं, और हम भी उसका एक पार्टिसिपेंट होते हैं। क्या बोल रहे हो मैम, हमने कभी कोई पॉलिनेशन नहीं किया? अरे बेटा किया है, आपको खुद को भी नहीं पता चलता है कैसे किया है। तो चलो देखते हैं। बायोटिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एबायोटिक सिंपल सी बात है मैम, क्या पूछ रहे हो? नॉन लिविंग। अब मुझे ये बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, और ह्यूमन सबसे बड़ा जानवर है। अगर मैं कहीं एनिमल बोल रही हूं तो उसमें अपने आप को सुपीरियर रखना हमेशा। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, इंसान सबसे बड़ा जानवर है और मॉडिफाइड जानवर है। ठीक है, वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, साइंस बोलती है ऐसा।
चलो, तो अब लिविंग के अंदर आप अपने आप को देखेंगे आप कैसे करते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या मैम भी बोलती रहती है, हमने तो कभी किया ही नहीं पॉलिनेशन। कभी गार्डन गए हो? ऑब्वियसली गए हो। तो जब आप गार्डन जाते हो या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इवन आजकल तो लोगों को है कि हम रूफ टॉप वहाँ पे छत पे बना के अच्छा सा एक गार्डन मेंटेन करेंगे, तो बहुत सारे फ्लावर्स लगा देते हैं। अब आप एक फ्लावर को टच करके दूसरे फ्लावर को जब टच करते हो तो अपने हाथ पे नोटिस करना, एक पाउडर टोन आता है येलो येलो कलर का। ये जो पाउडर टोन होता है बेटा, यही पॉलन ग्रेन होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपने कितने सवाब का काम किया है। आपने दो बिछड़ते जोड़ों को मिलवा दिया, उस मेल को अपनी फीमेल के पास जाके पटकवा दिया। अब कैसे? तो देखो, सबसे पहले आपने एक फ्लावर को टच किया, ठीक है, आपके हाथ पे, क्योंकि पॉलन ग्रेन स्टिकी नेचर के होते हैं थोड़े थोड़े से, तो ये आपके हाथ पे आके चिपक जाते हैं। आपको फील भी होता है कि यार ये क्या डस्ट पार्टिकल्स लग रहे हैं येलो येलो, ई करके हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से आपने दो सोचा, अरे वाह यार ये फ्लावर भी बड़ा सुंदर है, तो आपने एक को टच करके इमीडिएट या थोड़ी देर बाद में दूसरे को टच किया, तो आपके हाथ में जो पॉलन ग्रेन थे बेटा वो जाके उस दूसरे फ्लावर पे चले गए, क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह स्वाहा करवाया है। आप भी इंटरमीडिएट हो, आप भी एजेंट हो, ठीक है। अब हम लोगों का बहुत कम होता है, ऐसे थोड़ी ना वाव वाव करते हुए रोज सब फ्लावर को हाथ लगाएंगे, रोज रोज मिलाएंगे। कभी एक आध बार हो गया सब, आपका काम रोज रोज नहीं होता। तो बेसिकली और कौन करता है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखो यहाँ पे बायोटिक के अंदर लिखा है बेटा एंटेमोफिली, जूफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये सब क्या लिखा है मैम, आपने इतने हाई फाई वर्ड्स, अभी तो आप इतना सिंपल सिंपल बता रहे हो, तो सिंपल सिंपल को ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ मेरे कीवर्ड्स के साथ में, ठीक है। वापस से सुनो, लिविंग के आपने अंदर देखा कौन कौन से है बेटा, लिखो इसके अंदर लिविंग में ह्यूमन, बर्ड्स, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराता है वो होती है हनी बी। क्या बोला मैंने? हनी बी। ये हर बार एक नंबर में बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। अच्छा बताओ सबसे हाईएस्ट पॉलिनेशन कराने वाला जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, तो हनी बी। कौन सा है बेटा? हनी बी है। उसके बाद में यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है एबायोटिक। अब एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है? वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, एयर भी बोल सकते हो आप इसे। तो बेटा एबायोटिक एजेंट में क्या हो जाएगा, आपका विंड आ जाता है, ठीक है, एनिमोफाइली बोला जाता है इसे। वाटर जो है वो हाइड्रोफिलाई बोला जाता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। अब ये पानी ये कैसे करेंगे मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो अभी समझते हैं। यहाँ पे आप करोगे एक काम इसको समझने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, मान लो बेटा ये आपकी एक नदी है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक फूल है, यहाँ पे आपका दूसरा फूल है, ये है मेल, ये है फीमेल। अब मेल गैमेट जाना चाहता है अपनी फीमेल के पास में, ये मेल गैमेट है, और इस बेचारे को जाना है अपनी फीमेल के पास में, जोड़ा मिलवा दो भाई इसका। तो अब ये मेल जो है बेटा अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है पानी के अंदर। अब पानी में ये बह बह के जो इसका पॉलन ग्रेन है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, अपनी फीमेल तक पहुंच जाता है। कहाँ तक चला जाता है बेटा, पानी के फ्लो से ये पहुंच जाता है अपनी फीमेल पोर्शन पे। मेल फीमेल मिल गए, आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन होगा एंड नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आया समझ में कैसे करता है पानी, पानी के फ्लो के साथ बहते हैं ये। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे पानी में रिलीज हो गया, अब ये पहुंचता पहुंचता अपने पॉलन ग्रेन को अपनी फीमेल तक पहुंचा देता है। तो मेल फीमेल से किस मीडिएटर की मदद से मिला, पानी की वजह से। अगर ये पानी नहीं बहता होता तो ये कैसे जाता, है ना। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो एजेंट का काम करके ट्रांसफरिंग करवा रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ मेल एट फीमेल पोर्शन। और फीमेल का कौन सा पोर्शन है बेटा, स्टिग्मा पोर्शन। उसके बाद में मैम आपने कुछ विंड विंड भी बताया था, वो भी बता दो। चलो ये नदी का किनारा है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे दूसरा पेड़ है, इस पेड़ पे बैठा है मेल और इस पे बैठी है हमारी फीमेल रानी। अच्छा यहाँ बैठी है, अब बताओ यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो यहाँ से यहाँ बेटा ये जो मेल है ये ट्रांसफरिंग किसकी मदद से करता है, ये हवा की मदद से उड़ता हुआ अपनी फीमेल तक पहुंच रहा है।
ये जो पॉलन ग्रेन है वो हवा की मदद से ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे मेल और फीमेल फिर मिल गए, यहाँ पे भी मेल और फीमेल फिर मिल गए थे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्योंकि अब जो मेल अपनी फीमेल के पास गया है वो हवा में उड़ते 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 गया है। कैसे गया बेटा, उड़ते 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 गया है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, विंड पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है बेटा, विंड पॉलिनेशन, जिसे आप बोल सकते हैं एनिमोफिली। उसके बाद में ये दो आपने समझे, वापस से सुनो मैंने क्या क्या बोला एक बार को, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले आपने बेटा पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ मेल एट फीमेल पार्ट। ये मेल है, ये फीमेल है, मेल का अपनी फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा, पॉलिनेशन कहलाता है। उसके बाद में आपने देखे कि पॉलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं लेके जाने के लिए कोई मीडिएटर चाहिए होता है, तो आपने उसे बोला बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि एयर हो गई जिसे हम विंड बोल रहे हैं, या फिर वाटर हो गया, तो ये लेके जाते हैं, इसलिए उसे क्या बोला, एबायोटिक। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने ह्यूमन का एग्जांपल देखा था, वाव करते हुए आपने टच किया था और दूसरे को टच कर लिया, तो आपके हाथों की वजह से वो पॉलन ग्रेन एक से दूसरी जगह टपक गिर गए। उसके बाद में मेजरली बर्ड्स जो नेक्टर सकिंग होते हैं, बर्ड्स जो हैं फूलों का रस पीते हैं, तो जब फूल में जूस पीते हैं, जैसे मान लो ऐसे, ये एक सुंदर सा फूल होगा, और यहाँ पे कोई भी मेरी पेंटिंग पे नहीं हंसेगा, ये एक बर्ड है, ठीक है। अब ये बर्ड आया है सक करने के लिए फ्लावर के अंदर नेक्टर को, तो यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, इन जनरली पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ही ये बर्ड उड़ता हुआ यहाँ पे आता है, ये जो बर्ड है ये जब उड़ता हुआ यहाँ आ जाता है, तो इसकी बीक के ऊपर क्या लग जाता है बेटा, ये इस तरह से सक कर रहा है, और इसके बीक के ऊपर जब ये नेक्टर को सक करता है तो इसके बीक के ऊपर ये पॉलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं, ऐसे ये पॉलन ग्रेन इस पे आके चिपक जाते हैं। और जब यही बर्ड यहाँ से कहीं उड़ता हुआ दूसरी जगह पे जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन को भी अपने साथ लेके चला जाता है। ले लिए इसने पॉलन ग्रेन अपने अंदर, और अब ये उड़ता हुआ दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, और वहां पे इसकी यही काम करेगा, सक करेगा, और ये जो पॉलन ग्रेन के टुकड़े हैं वो उनकी फीमेल तक गिर जाएंगे। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन जो है वो गिर जाते हैं उनकी फीमेल वाले पोर्शन तक, इस तरह से गिर जाएंगे। तो ये पॉलिनेशन बर्ड्स की मदद से हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा बेटा इंसेक्ट के बारे में। अब इंसेक्ट में क्या है, तो आपने हनी बी को रेफर किया, इंसेक्ट भी सेम इसी तरह से, क्योंकि आपको पता है जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, नेक्टर सकिंग होते हैं, उनको फूलों का जूस पीना होता है, तो वो जाके जूस पीते हैं, यम 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 यम, और फूल बोलता है कि मैंने तुझे अगर जूस पिलाया है तो बदले में तुझे मेरे जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको मेरी फीमेल को देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन मुझे बढ़ानी है। तो वो अपनी पॉपुलेशन बढ़वाने के लिए ये सब काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा इसके टाइप। आई होप सो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है आपको समझ आया होगा अच्छे से। फिर उसके बाद में आपने इसका सेकंड टाइप देखना है अपना, जो कि लिखा है यहाँ पे टाइप्स के बारे में। अब क्या होता है मैम टाइप, पॉलिनेशन के भी टाइप हैं। हाँ जी बेटा जी, पॉलिनेशन के भी टाइप हैं। पहला टाइप है, इसे बोला जाता है ऑटोगेमी, जिसे आप बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। और उसके बाद में जीटनोगेमी और जीनोगेमी जो है ये कहलाते हैं बेटा आपके दोनों क्रॉस पॉलिनेशन। मैम ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा है, समझो, नहीं आ रहा है तो कैसे समझोगे बेटा, अभी समझ आ जाएगा। ये आपका एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आपकी मेल और फीमेल दोनों रहती है। फीमेल को हम हमेशा पिंक पिंक सी बनाएंगे, ठीक है। ये फीमेल है और ये आपके मेल है, मतलब कि मैंने फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल बनाए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मतलब घर एक ही, शादी के बाद वाली कंडीशन होती है जब पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, तो ये दोनों साथ में हैं, इसीलिए इस मेल को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, कोई एजेंट नहीं चाहिए उसे। वो क्या करेगा, इजीली अपने जो गैमीट्स होते हैं उसे अपनी फीमेल तक भेज देगा, क्योंकि दोनों बहुत पास है, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं चाहिए कि आजा मिलवा दे,
नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, नो एजेंट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज दोनों बहुत पास पास रहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा मैम, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। आगे की डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट फीमेल पार्ट इन सेम फ्लावर। यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा वर्ड आपका आता है बेटा वो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इन सेम फ्लावर। कैसा फ्लावर होगा वो, सेम होगा, बस कंडीशन ये है। फिर मैम क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर। क्या बोला यहाँ पे, डिफरेंट फ्लावर। अब मैम ये कैसे होगा, तो ये समझो बेटा, यहाँ पे ये एक फ्लावर है और यहाँ पे ये दूसरा फ्लावर है। अब यहाँ पे शादी से पहले वाली कंडीशन, मेल्स बेचारे रहते हैं अलग और फीमेल्स रहती हैं अलग। ये फीमेल का घर अलग है, मेल का अलग है। अब ये कंडीशन में आपको ये समझना होगा कि मेल अपनी फीमेल की दूसरे वाले फ्लावर के अंदर जा रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। समझो यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लिखो सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा मैं बोल रही हूं आपको, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया ये तो, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। मैम आप ये क्या है, अभी तो बताया बेटा जी आपको कि ये एक फ्लावर है, इसमें घर एक ही होता है दोनों पति पत्नी का। ये आ गई इसकी वाइफ, इनको किसी की जरूरत नहीं है मिलने के लिए क्योंकि दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो मेल के लिए बहुत आसान है अपनी फीमेल से मिलना, इसलिए नो एजेंट रिक्वायर्ड हियर। एक ही घर में है तो मेल का फीमेल की ट्रांसफरिंग इजीली हो जाती है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखो आप मेरे साथ, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, किसका ट्रांसफर हो रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन का। कहाँ होता है, एट फीमेल पार्ट, और फीमेल कौन सा पार्ट होता है, तो ब्रैकेट में लिख लो स्टिग्मा पोर्शन पे होता है। मेन की पॉइंट क्या है आपका, तो यहाँ पे लिखो इन सेम फ्लावर, ठीक है। सेम फ्लावर में हो रहा है मतलब एक ही जो प्लांट है ये इसी तरह का होगा। बना के देखो इसको, मान लो ये एक पौधा है, यही फूल है और यहीं पे मेल और फीमेल दोनों पास पास में है, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, तो हमने क्या बोला कि मेल जो है बेटा आपका इजीली अपनी फीमेल से मिल सकता है क्योंकि एक ही फूल है। उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन क्या है मैम, तो क्रॉस पॉलिनेशन है बेटा आपका कुछ ऐसे, ये दो अलग अलग, एक फूल यहाँ है और दूसरा फूल यहाँ है। इस कंडीशन में एक फूल यहाँ होगा और दूसरा फूल जो है बेटा आपके दूसरे वाले प्लांट पे होगा। ये पत्तियां भी बना दी चलो तुमको अच्छे से समझाने के लिए। होते हैं कुछ कुछ प्लांट ऐसे देखते हो कि एक फूल ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, फिर एक उधर आ रहा है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है आपका जो है जीटनोगेमी और एक होता है आपका ज़ेंथोगेमी, जैसा कि हमारी फाइल्स में लिखा हुआ है, जीटनोगेमी और जीनोगेमी। अब ये जीटनो क्या है मैम, तो जीटनोगेमी बेटा आपका है ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपके जो मेल पार्ट्स हैं वो मान लो यहाँ पे हैं और आपकी फीमेल जो है उसी प्लांट पर है बेटा। फीमेल के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल पिंकी पिंकी सी हमारी, तो ये फीमेल है। फ्लावर अलग है लेकिन पौधा एक ही है, तो ट्रांसफरिंग, आगे की पूरी डेफिनेशन आपकी सेम हो जाएगी, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट फीमेल पार्ट। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज आपका हो जाएगा, लिखो इसको, इन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। प्लांट कैसा है बेटा, सेम प्लांट, फ्लावर डिफरेंट है। की पॉइंट क्या है हमारा,
फ्लावर क्या है आपका, फ्लावर डिफरेंट है बट आपका प्लांट कैसा है, सेम है। ये हो गया आपका जीटनोगेमी वाला पोर्शन। कौन सा है बेटा, जीटनोगेमी। तो मैम जीनोगेमी क्या है फिर, जीनोगेमी ये है बेटा कि यहाँ पे फ्लावर भी अलग होगा और प्लांट भी अलग होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आपका मेल पोर्शन और ये रही आपकी फीमेल पोर्शन, दोनों अलग अलग होंगे। ये है एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है बेटा, ये आपका एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन है। अब मेल जो है अपनी फीमेल तक ट्रांसफर हो रहा है लेकिन अलग है, दोनों अलग है। तो यहाँ पे की पॉइंट लिखोगे आप, इन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। ठीक है बेटा, क्या बोला हमने, फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। कुल मिला के डिफरेंट आपका की पॉइंट है। यहाँ पे जहां पे भी डिफरेंट आ रहा है उसको पकड़ लो, डिफरेंट ही क्या है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन है। और सेम आ रहा है आपका, जैसे कि मान लो यहाँ पे सेम आ रहा है, तो सेम क्या है आपका, सेल्फ, एसएस। एसएस ले लो स्क्रीनशॉट, मतलब कि मेल और फीमेल अगर दोनों एक ही फूल में रह रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि इन्हें किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे बेटा अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप दे रखे हैं, जीटनोगेमी दे रखा है और जीनोगेमी दे रखा है। क्या मतलब हो गया, जीटनो में बेटा आपका जो पूरा फ्लावर है वो डिफरेंट है, बाकी प्लांट वही है। एक ही पेड़ पे अलग अलग फूल आते हैं, वो अपनी फीमेल से मिल रहा है, तो ये क्या कहला रहा है आपका, जीटनोगेमी। जिंथोगेमी क्या है बेटा आपका, पार्ट भी अलग है और जो प्लांट है वो भी अलग है। फूल तो अलग था ही आपका, लेकिन जो इसके प्लांट हैं वो भी डिफरेंट होंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब ये मेल अपनी फीमेल के पास उड़ता 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 आ रहा है, जिस भी मीडिएटर की मदद से आ रहा है। ठीक है, चलो अब आया अच्छे से समझ में आपको। तो यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन में आपने क्या देखा, फिर से देखो, टाइप देखे आपने, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है। इसके भी दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है क्लिस्टोगेमी, एक होता है चेस्मोगेमी। अब ये क्लिस्टो चेस्मो क्या होते हैं, तो बेटा क्लिस्टो का मतलब जो बंद होते हैं, बंद फूल देखे हैं आपने, बंद जिसके अंदर मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों अंदर होंगे, तो उसके पास, मेल के पास कोई चांस ही नहीं है बाहर जाने का। अब आप एक लड़के को पकड़ के एक कोठी में बंद कर दो, इस कमरे में ही रहना है, तो उसके पास एक ही फीमेल है बेटा, उसके पास कोई चांस ही नहीं है किसी अलग फीमेल को देखेगा भी सही, वो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो ये फ्लावर कैसा होता है बेटा, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से क्लोज फ्लावर होता है। आप इसके आगे की पॉइंट लिखो क्लिस्टोगेमस के आगे कि ये कैसा फ्लावर है आपका, क्लोज फ्लावर है। क्लिस्टो कैसा है बेटा आपका, क्लोज। अच्छा, और मैंने ये चेंज नहीं किया है। ये क्लिस्टो कैसा है बेटा आपका, क्लोज फ्लावर। और वहीं पे आपका चेस्मो कैसा है, चेस्मो आपका ओपन फ्लावर है, खुला फूल है। ये फिर क्रॉस पॉलिनेशन करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगी, हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है, ओपन फ्लावर को चेस्मो और बंद फ्लावर को बोला जाता है क्लिस्टो। उसके बाद में बेटा अब यहाँ पे देखा आप लोगों ने जीटनोगेमी, जीटनोगेमी और जीनोगेमी दोनों आपके क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट थे, जिसमें आपने बेसिकली उन दोनों के टाइप देखे कि किस तरह से जो है अलग अलग आपको देखने को मिलता है कि मेल कैसे हैं। एक तो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से अलग हैं और एक में सिर्फ फ्लावर का पोर्शन अलग है, जगह अलग है, लेकिन प्लांट सेम है। उसके बाद बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज एक हेडिंग दे रखी है। अब ये आउटब्रीडिंग का क्या मतलब है, आउट मतलब कि बाहर, ब्रीड मतलब कि आपस में मेल फीमेल को फ्यूज करवाना, ठीक है, जिससे नई प्रोजनी आ सके। तो अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है, आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर बेसिकली बेटा एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाने की तैयारी की जाती है, जिसमें आप ये देखते हो कि सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। इसका काम क्या है बेटा, ये करता है सेल्फ पॉलिनेशन इनकम्पैटिबल। सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोकेगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है इनकम्पैटिबिलिटी लेके आता है, यूनिसेक्सुअलिटी को जो है वो प्रमोट करता है, ताकि एक फीमेल, अब मान लो यहाँ पे ये जो फ्लावर है इसमें से अगर मैं, ये मेल है और ये आपकी फीमेल है,
अब बेसिकली एक कॉमन सेंस सी बात है कि अगर यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी एक मेल है तो सोचो वो क्यों किसी और मेल के पास जाएगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस मेल का काम खत्म करवाते हैं कि भाई तू हट जा, उसको काट देते हैं वहां से कि आप हटो, हटो मिस्टर, यहाँ से साइड हटो। तो ये मिस्टर यहाँ से हटाए जाते हैं, हट गए। अब फीमेल कैसी हो गई बेटा, अकेली हो गई। अब इस फीमेल की बेगिंग की जाती है। सबसे पहले मेल को हटाया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इमैस्क्यूलेशन। अब जब मेल हट चुका है तो उसके बाद में आपको यहाँ देखने को मिलेगा बेगिंग। इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है, एक कवर चढ़ा देंगे ताकि कोई दूसरा इस पे आंख ना लगा सके कि अरे यहाँ पे भी एक फीमेल सिंगल है। फिर साइंटिस्ट लाते हैं दूसरे पॉलन ग्रेन्स और ये पॉलन ग्रेन यहाँ लाके डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर बैगिंग कर देते हैं, रीबैगिंग जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले इमैस्क्यूलेट, अपनी जिंदगी में से मर्द जात को हटा दो, ठीक है। मेल्स को हटाना क्या कहलाता है, इमैस्क्यूलेशन। और फिर उसको पैक कर दो, बैगिंग, ताकि कोई उसको देख ना सके। फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, क्योंकि खुद के घर में अगर होगा मेल तो वो दूसरे मेल के पास क्यों जाएगी। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि पहले सेल्फ पॉलिनेशन को रोको और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाओ, ताकि हमेशा जो हाइब्रिड बने वो और ज्यादा वाइग्रस बने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि बेटा ये देखा गया है आज तक के उसमें कि अगर दो अलग अलग स्पीशी को मिला करके जो नई प्रोजेनी जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा वाइग्रस होती है। जैसे कि खच्चर आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा, लोग वैष्णव देवी बहुत घूमने जाते हैं तो वैष्णव देवी पे जो आप देखते हो ना घोड़े जैसा दिखता है और गधे की तरह आप उसे लांग के चलते हो, वो दोनों का मिक्सचर है। घोड़े की तरह लुकिंग है, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ वैसी ही है, और जो वजन ढोने की, आप उसके ऊपर इतना बैठ के बेचारे पे पहाड़ पे जो चढ़ रहे हो, उसके पास ये कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि उसमें गधे के भी सिम्टम्स हैं, ठीक है। डोंकी और हॉर्स दोनों मिल करके उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। अब बेटा इसीलिए जो साइंटिस्ट है वो हाइब्रिड्स को बनाते हैं। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे म्यूल का एग्जाम्पल जो है मैंने एनकोड किया था। मेरे को, आपको पता है इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास में जो भैया बैठे हुए हैं कैमरे के लिए उनको भी हंसी आ गई है सुन के कि मैम क्या बता रहे हो, आपकी हॉर्स डोंकी मिल करके जो बना रहे हैं वो और ज्यादा वाइग्रस है। चलो हो गया मस्ती मजाक। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस में बेटा आप लोगों ने देखा कि एक हाइब्रिड बनता है। अब उसके बाद में हाइब्रिड, उसके अलावा एक और एग्जांपल जो आपको देखना है बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है यूका करके। ये यूका जो होता है ये क्या करता है बेटा, ये एक प्लांट होता है जो मोथ के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। आज के टाइम पे कोई मिलता है क्या लॉयल, ये है बेटा, ये इतना ज्यादा लॉयल है कि अगर इसको पॉलिनेट करने के लिए कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई ह्यूमन आता है तो वो उसको मना कर देता है कि नहीं मैं तुमसे पॉलिनेट नहीं करूंगा, मुझे पॉलिनेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फीमेल्स मोथ जो होंगी वही चाहिए। मोथ क्या है बेटा, बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला एक इंसेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी का है तो आप इसे रट लेना अच्छे से, क्योंकि हर चीज एनसीईआरटी की आपकी बहुत वो होती है। एक बच्चा बोल रहा है मैम आप हमेशा हर लाइन को इम्पोर्टेंट बोलते हो। बेटा एनसीईआरटी हर लाइन इम्पोर्टेंट है। क्यों बोला हर लाइन इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलूँ एक ही लाइन तो है एनसीईआरटी में, ये क्या पूछेगा, एग्जामिनर वही पूछ लेते हैं तो उन्हें लगता है बच्चा ये चीज बहुत लाइट में ले रहा है, चलो इनको आज कुछ तूफानी करके दिखाते हैं, और वो तूफानी हमें भारी पड़ती है। तो हम एक एक चीज जब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, अब वो कुछ भी पूछे, मैम ने हमें सब पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बेटा पूरी ओवरऑल समरी, फटाफट से रिकॉल करो आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने पॉलिनेशन देखा। पॉलिनेशन क्या था, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट फीमेल पार्ट, मेल का अपनी फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। उसके बाद में कौन लेके जाता है, तो एजेंट्स लेके जाते हैं, जिसे आपने बोला कि यहाँ पे लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं।
लिविंग में कौन हो गए, ह्यूमन हो गए, बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, और सबसे ज्यादा कौन कराता है, तो आपका हनी भी कराता है। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में एबायोटिक में आपने देखा मैम, आपने बताया वाटर करता है और विंड करता है, हवा भी करता है, उड़ाता हुआ लेके जाता है, और पानी ऐसे तेज पानी में बहाता बहाता लेके जाता है। उसके बाद में आपने बेटा इसके टाइप देखे। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगेमी, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही घर में रहते हैं ताकि आपस में जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ना लिविंग की ना नॉन लिविंग की, वो खुद कैपेबल है अपनी फीमेल तक पहुंचने में। उसके बाद आपके क्रॉस पॉलिनेशन आते हैं बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन में आपने दो टाइप देखे, जीटनोगेमी और जीनोगेमी। अब जीटनोगेमी में आपने ये देखा बेटा कि जीटनो के अंदर प्लांट तो सेम होता है, लेकिन फूल जो होते हैं वो अलग अलग लगे होते हैं। तो यहाँ से मेल को करते हुए अपनी फीमेल तक जाना है, तो ये किसका टाइप है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। फिर आ जाता है जीनोगेमी। जीनो क्या होता है बेटा, ये फूल अलग है, ये फूल अलग है, प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है। अब ये यहाँ से डिस्को करते करते अपनी फीमेल के पास जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चा, जीनोगेमी। उसके बाद में यहाँ पे आपने यूका नाम के एग्जाम्पल से कोट करते हुए, जो आपके एनसीईआरटी में, ये म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों को फायदा हो रहा है, वो भी पॉलिनेट हो रहा है और उस फीमेल मोथ को भी जो है अपने एग्स को ले करने के लिए एक जगह मिल रही है। चलो, उसके बाद में बेटा आपका है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, अभी आपने समझा, और इसे डायग्राम से समझने की और अच्छे से कोशिश करो। आपने देखा बेटा कि ये होता है फीमेल पोर्शन, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये है आपका फीमेल पोर्शन। फीमेल के अंदर ये मैंने डायग्राम भी बना के बता रखा है, चलो इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है बेटा आपका फीमेल पोर्शन, दिख रहा है सभी को। फिर उसके बाद में पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है अब वो कैसे भी करके यहाँ तक पहुंच गए। पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा वाले पोर्शन पे चिपक जाते हैं। जैसे ही ये चिपकते हैं बेटा, तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोला जाता है बेटा, पॉलन ट्यूब। किसने बनाई, तो ये बाहर पड़े पॉलन ग्रेन्स ने बनाई। तो ये क्या है आपकी पॉलन ट्यूब, क्योंकि किसने बनाई है, पॉलन ग्रेन। अब उसके बाद क्या होगा, मेल गैमेट जो है, अब वो कहाँ तक, ये ग्रीन से बना रही हूँ, ये मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन, ये कहाँ तक आ गया, अब अंदर तक आ गया। अब यहाँ पे मेल उसकी फीमेल से, पिंकी पिंकी हमारी फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मेल और फीमेल जो है वो आपस में फ्यूज कर गए। दिख रहा है सभी को, पिंक कलर से फीमेल बना रखी है और यहाँ पे ग्रीन कलर से मेल बना रखा है। तो ये आपस में जो फ्यूजन हुआ है बेटा, यहाँ पे मेल और फीमेल आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन हमारा ये है, पिस्टल हम फीमेल को बोलते हैं, पिस्टल बोलते हो आप, उसके बाद कार्पेल बोलते हो, उसके बाद आप गाइनोशियम। जो भी टर्म आपको बहुत इजी गोइंगली लगती है, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए, क्योंकि बेटा कई बार आप गाइनोशियम गाइनोशियम रट के चले जाते हो, एग्जामिनर दे देता पिस्टल बताओ, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है, बस छुट्टी, ये बोलो और मजे काटो। लेकिन मैं सब बता रही हूँ, और अगर किसी ने अब ये बोल दिया ना तो फिर पिट्टी हो जाएगी सबकी। चलो, तो पॉलन ग्रेन बेटा, जब पॉलन ग्रेन अपनी फीमेल से मिल जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है बेटा, केमिकल रिकॉग्नाइजेशन ऐसे ही नहीं मिलता। आप सोचो कि एक स्पीशीज से फूल से पॉलन ग्रेन उठा करके आप दूसरी पे डाल दो, मिल जाएंगे, नहीं, कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। बंदर बंदर के साथ ही फ्यूज होगा, फर्टिलाइज्ड करेगा, ठीक है, कैट कैट के साथ ही करेगी, तो एक स्पेसिफिक स्पीशी आ रही है दोनों के बीच में। तो केमिकल सरफेस क्या होगा, सरफेस पे प्रोटीन रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से वो डिटरमाइन करने में कैपेबल होते हैं बेटा, और एक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो है वो क्रिएट करता है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ, अभी मैंने देखा कि दिखाया आपको कि जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन के आने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसने बताया कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन,
केमिकल रिकॉग्नाइजेशन कब होगा? जब पॉलन ग्रेन आ रहा होगा, वो जस्टिफाई करती है। फीमेल बहुत चूजी होती है बेटा, हम इंसानों की तरह मूर्ख नहीं है। पेड़ पौधे जानवर सब में अक्ल है। लास्ट में इवन मैंने मेंढक में भी बताया था, उसमें भी इतनी अक्ल है। डॉग्स में भी होती है। ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसमें अक्ल ना हो। अब यहाँ सब में बहुत अक्ल होती है। अब तुम देखो वो कितनी चूजी है, वो आने से पहले ये रिकॉग्नाइज करवा रही है क्या ये मेरा वाला पॉलन है। वो पूरी चीज देखती है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये कैसे रिकॉग्नाइज करी है। उसके पास क्या दिमाग विमाग है? नहीं, कोई दिमाग विमाग नहीं होता बेटा। बेसिकली उसके पास में केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, केमिकल भी रिकॉग्नाइज, हाँ बेटा केमिकल भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब ये केमिकल रिकॉग्नाइज होने के बाद में जैसे ही वो पहुंचता है, पहले वो जस्टिफाई करता है, क्या ये मेरी कैटेगरी का है, क्या ये मेरी स्पीशी का है। अगर वो उसमें सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद में ट्यूब का स्ट्रक्चर बनता है, और ये ट्यूब बेसिकली यही काम करती है, बाहर आए पॉलन ग्रेन को गुड़काते 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 अपनी फीमेल के पास लेके जाता है। उसके बाद में बेटा कंप्लीट तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, और मिलने की प्रोसेस को ही इंटरेक्शन बोला जाता है, उसे ही फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बैरियर और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो बैरियर बेटा बहुत सारी चीज हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है। कई बार क्या होता है, पॉलन कैपेबल होता है। कैमरा बंद हो गया, अपने आप स्टॉप हो रही है तो